क्रूस पर से उतार कर उसे दफन कर दिया और कब्र पर बैठा दिया पहरा। यीशु फतेहमंद है आज क्योंकि मौत की हुई हार। यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा। यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा। यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा। देखो कैसा उसका प्यार और हो जाओ तुम तैयार। यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल की पुस्तक में मरकुस के सुसमाचार के 15वें अध्याय के 46वें वचन में लिखा है, तब उसने एक पतली चादर मोल ली और लोथ को उतार कर उस चादर में लपेटा और उसे एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। प्रभु यीशु मसीह को चोरों के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था ताकि वह अपराधियों के साथ गिना जा सके। यशायाह लिखते हैं, वह अपराधियों के साथ गिना गया। हालांकि जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था उनके पास उसके लिए कोई भी बुरी योजनाएं नहीं थी। हालांकि जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था उनकी यही योजनाएं चाहे कितनी भी दुष्ट हो, लेकिन परमेश्वर की एक अलग ही योजना थी। वास्तव में क्रूस पर चढ़ाए गए व्यक्ति को सम्मानजनक प्रतिक्रिया नहीं मिलती थी। शायद उन्होंने यीशु के शरीर को चोरों के शवों के साथ एक गड्ढे में दफना दिया होता। इस तरह उन्हें दुष्टों के साथ दफनाया जाता, लेकिन शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा गया था। यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी कब्र दुष्टों की कब्रों के बीच रखी जाएगी और जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें एक धनी व्यक्ति की कब्र दी गई। हालांकि हम देखते हैं कि अरिमतिया के यूसुफ ने यीशु को पूरे सम्मान के साथ उस कब्र में रखा जो उसने अपने लिए तैयार की थी। वह यूसुफ महासभा का एक सदस्य था, एक अच्छा और धर्मी व्यक्ति था। वास्तव में वह मसीह का एक गुप्त शिष्य था। वह मूल रूप से एक बहुत धनी और सम्मानित व्यक्ति था। उसने मसीह के शरीर को कानूनी रूप से उसकी नई कब्र में रखने की पहल की। इस प्रकार उसके बारे में शास्त्र की एक और भविष्यवाणी पूरी हो गई। यही कब्र मसीह के पुनरुत्थान की गवाही बन गई, जिन्होंने मृत्यु और शैतान को पराजित किया। जो लोग इस सत्य अर्थात मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं उन्हें उद्धार अर्थात पापों की क्षमा और अनंत जीवन की प्राप्ति होती है। परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने में सहायता करे ताकि हम भी उद्धार प्राप्त कर इस अनंत जीवन को पा सके। धन्यवाद।